हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका। मैं आपको गाइड करने वाली हूं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चे जज ऑफिसर्स बन चुके हैं, उन सबको गाइड किया है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी। तो ये जो वीडियो है, आपको पता है अगर आप इस वीडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ अबाउट द एलिजिबिलिटी डाउट्स। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि नाबार्ड में हमारी एज क्या होनी चाहिए, हमारे मार्क्स कितने होने चाहिए, हमारी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री की या मास्टर्स चाहिए। तो ये सारे डाउट्स मैं बर्स्ट करने वाली हूँ आज आपके। ठीक है, यू हैव टू बी विद मी इन दिस क्विक वीडियो। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारी इंफॉर्मेशनल, बहुत सारी कंटेंट, पढ़ाने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी जो कि बहुत काम आएंगी पेपर में। उसके अलावा एक चीज और, अगर आपके पास हमारी मोबाइल ऐप नहीं है तो प्लीज इसको डाउनलोड कर लो। मोबाइल ऐप पे एक तो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है, डेली क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर कोई आप कोर्स बाय करना चाहते हो कभी भी, तो हमेशा ऐप के थ्रू बाय करना। नीचे कोड आ रहा है Y754, उसका यूज करना। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 77%। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम गोना डिस्कस विद यू टुडे कि क्या नेशनैलिटी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगी। नेशनैलिटी, एज, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी। तो आई स्टार्ट ऑफ विद सबसे पहले नेशनैलिटी ओनली। तो इंडियन ही होने चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। कुछ लोग, दोज हु आर रेफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत और नेपाल, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। बट आई एम श्योर आपको पता है इस बारे में, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पर आप नेशनल इंडियन होने चाहिए हो। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो यहाँ पे आता है। तो देखिए, आपकी एज होनी चाहिए है, मैं अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं, जब भी मैं यूआर बोलूंगी तो आपको पता होना चाहिए मैं बोल रही हूँ अनरिजर्व्ड। तो उनकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। यानी अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है 20 साल में, आप एलिजिबल नहीं हो पेपर देने के लिए। 21 साल की एज आप अटेन करे होने चाहिए हो, एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। इफ यू आर 30 प्लस तो आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, 21 to 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड। बट पीपल विद रिजर्व्ड कैटेगरीज, जैसे जो ओबीसी होते हैं, उनको जो है एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है 3 ईयर्स का, तो प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। दोज हु आर एससी या एसटी, उनको मिलता है 5 ईयर्स का एक्सटेंशन, तो 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी पूरा एक यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है दैट 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन उनको भी मिलेगी, दोज हु हैव बीन एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स रह चुके हैं। तो आपको ये पता होता है हर एग्जाम में एलिजिबिलिटी आपके लिए, अगर आप इनमें से कोई हो तो आपको मिलता है रिलैक्सेशन, और यहाँ पे भी मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। अनरिजर्व्ड के हैं जो 10 ईयर्स का। तो अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी हो तो 13 साल का, +3 हो गया ना। एससी एसटी हो तो +5 ईयर्स और, तो 15 साल का ये रिलैक्सेशन है। तो एज में आपको कभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मिनिमम 21 साल चाहिए हो आप, चाहे डिग्री पूरी हो गई हो आपकी, और 30 साल आपके चाहिए अनरिजर्व के लिए। बाकी को 3 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन मिली है, वो यहाँ लिखी हुई है। ये मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं जी। क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मार्क्स कितने होने चाहिए मेरे। तो देखिए, क्वालिफिकेशन आपको नाबार्ड में ऑफिसर बनने के लिए, इवन आरबीआई में ऑफिसर बनने के लिए मास्टर्स नहीं चाहिए है। यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री एंड इन एनी स्ट्रीम। अगर आप नाबार्ड की जनरलिस्ट पोस्ट में अप्लाई करते हो, देखो नाबार्ड में एक जनरलिस्ट पोस्ट आती है और एक आती है स्पेशलिस्ट पोस्ट। स्पेशलिस्ट पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं और स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके पास दे हैव अ डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, दे हैव अ डिग्री इन एग्रीकल्चर, उन्हीं के लिए ये पोस्ट आती है। जो जनरलिस्ट पोस्ट है, इट इज फॉर द पीपल जिनके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है, 21 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपीयर कर सकते हैं। So bachelor's degree in any subject from a recognized university, but with a minimum of 60% for unreserved. Again, तो unreserved candidate को 21 साल का होना पड़ेगा मिनिमम, मैक्सिमम 30, लेकिन 60% मार्क्स चाहिए उनको। ऑन दी अदर हैंड, जो आपके कैंडिडेट्स हैं SC ST, उनको क्या मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, 55% चाहिए उनको। ठीक है, अनरिजर्व्ड या इवन अगर आप ओबीसी आते हैं तो भी आपको 60% चाहिए, पर SC ST कैंडिडेट्स को चाहिए 55%। ध्यान से सुनना। इसके अलावा एक और क्लॉज है, लेट्स से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आपने मास्टर्स भी कर रखी है,
तो आपको मास्टर्स में चाहिए 55% मार्क्स, मास्टर्स में आपको 60% नहीं चाहिए। अब क्लैश क्या आता है, मैम मेरे पास जो बैचलर्स डिग्री है उसमें तो मेरे थे 55% मार्क्स अनरिजर्व्ड होते हुए, तो आई डोंट फुलफिल द क्राइटेरिया। लेकिन मेरे पास जो मास्टर्स है उसमें मेरे 56% मार्क्स हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आपके पास बैचलर्स भी है और मास्टर्स भी है तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी। आप समझे, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है तो आपकी 60% काउंट किए जाएंगे और SC ST के लिए 55 काउंट किए जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास मास्टर्स भी है तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व्ड को, SC ST PWD को 50%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भी लोगों को बताइए जो आपसे पूछते हैं भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑफिसर बनना है उसके बारे में पता होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना हमें पता ही नहीं है कुछ। ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी ना इसी से रिलेटेड एक और है, ये तो मैंने आपको बता दिया दैट अबाउट योर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपकी और डिग्री कौन सी होनी चाहिए। एक और क्राइटेरिया आता है आपका CGPA। अब यहां पे तो लिखा हुआ है परसेंटेज, आपको प्रोबेबली आपकी डिग्री में मिले होगा CGPA पॉइंट्स, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। नाबार्ड हैज क्लियरली स्टेटेड दैट इफ देयर इज अ क्राइटेरिया दैट हैज बीन डिवाइज्ड बाय योर ओन यूनिवर्सिटी कि आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते, CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो नाबार्ड विल एक्सेप्ट दैट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपके इतने CGPA इतने % बनते हैं तो नाबार्ड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, नाबार्ड कह रहा है फिर ये क्राइटेरिया लगेगा जी। अगर आपके 6.75 CGPA है तो इट इज इक्वलेंट टू 60%। तो अब आप निकाल लोगे सिंपल कैलकुलेशन करके कि इफ 6.75 इज इक्वल टू 60%, तो लेट्स से आपकी 7 है तो 7 कितने % होगा, है ना। ऐसे आपको सिंपल मैथ्स करके निकालना है। इन्होंने सैंपल के लिए दे रखा है कि जो 0.50 आता है, 0.50 पॉइंट्स का गैप आता है वो 5% का गैप लेके आता है। तो आप ये मेथड यूज करके अपना CGPA निकाल लो। अगेन आपकी जो अगर यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है तो वही एप्लीकेबल होगा, क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया तो ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक चीज और, जब आप ये फॉर्म भरने जाते हैं तो आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर आपने सिर्फ अपीयर किया है, आप अभी तक पास है या नहीं है नहीं पता, तो आप नाबार्ड का पेपर फॉर्म नहीं भर सकते। सिंपल सा रीजन ये है कि नाबार्ड वांट्स दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन तो आप पास होने चाहिए। वो ये नहीं चाहते आपने पेपर दे दिया बाद में पता चला आप तो अपना एक्चुअली में डिग्री एग्जाम फेल कर गए थे, वो ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने आपको नेशनैलिटी बता दी है, एज बता दी है 21 to 30 ईयर्स अनरिजर्व्ड के लिए विद द रिलैक्सेशन ऑफ +3 ईयर्स एंड +5 ईयर्स भी बता चुकी हूँ, +10 ईयर्स फॉर PWD, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। परसेंटेज बता दी है मैंने आपको 60% चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स और 55% चाहिए फॉर SC ST। इसको कन्वर्ट भी करना बता दिया CGPA में, मेथड दे दिया, PDF शेयर कर दूंगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें अब, तो मैम नाबार्ड में कितनी बार आई कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन? अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ एज ऑफ नाउ। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नाबार्ड ने कोई बार नहीं लगा रखी है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बार नहीं है, पर एज में आप समझ रहे हो, तो यानी कि जब तक आप 30, 33 या 35, 30 इज फॉर जनरल, 33 इज फॉर OBC, 35 इज फॉर SC ST वाले कैंडिडेट्स, इन ये एज नहीं अटेन कर लेते आप पेपर दे सकते हो, ठीक है जी। दैट्स इट, यही था मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का, आपके सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर देने का। अब भी कोई डाउट बचा है, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। आप प्लीज पोस्ट कीजिए नीचे कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट दैट ऑल्सो, क्योंकि आप और मैं चाहे हम वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं लेकिन जुड़े हुए हैं ये नहीं भूलना आपने। आप और मैं मेंटर स्टूडेंट्स की तरह जुड़े हुए हैं और हमारा रेगुलर टच बहुत जरूरी है। अगर मैं आपके लिए कुछ यूजफुल बता रही हूँ, आप मुझे जरूर बताइए कि वो आपको बहुत पसंद आया। कुछ डाउट है वो भी जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है जी। इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ESI 24/7 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के सारे जो ESI के वीडियोज हैं वो डालती रहती हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे जाके। That's it from my end। नाबार्ड का कोई कोर्स बाय करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है हमारा अब अपने एप्लीकेशन में, आप जाइए उसको बाय कीजिए, Y754 नीचे कोड आ रहा है उसको यूज करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते एक हल्की सी डोज ऑफ मोटिवेशन देना चाहूंगी, हल्की सी इसलिए क्योंकि मैं ये पहले भी आपको दे चुकी हूँ। पुश योर सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। खुद को आपको करना है, मैं करूंगी,
लेकिन पेपर आपने लिखना है तो फुल एफर्ट आपकी तरफ से चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।